वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। आजु रहेसि में देखियत प्यारी जू एक बोल मांगो जो लिख देहु साखी तेरे नैन दशन कच कुछ को कटिनितंब जो लिख देहु प्यारी जू एक बोल मांगो जो लिख देहु। प्रीति द्रव्य रुचि ब्याज परस्पर मन बच क्रम करी जो लिख देहु। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा श्यामा प्यारी पे बोल बुलाए लियो लिख देहु। आजु रहस्य में देखियत प्यारी जू एक बोल मांगो जो लिख देहु। उपासक उपास्य देव से केवल एक ही बात मांगे, प्रीति। आपके नाम में प्रीति, आपके चरणों में प्रीति, आपके रूप में प्रीति, आपके प्रीति करने वालों में प्रीति। इससे बढ़कर के कोई सुख नहीं है। हमारी जो वृत्ति विषयानंद में फंस गई है, ये बहुत जन्मों से फंसी हुई है। इससे निकलने का अवसर मिला है। हम निकल इसलिए नहीं पाते, इंद्रिय और मन के विलास को हम अपना सुख मान लेते हैं, इसलिए हम नहीं निकल पाते। यदि हम इंद्रिय और मन के विलास को इंद्रिय और मन का विलास देखें और हम उसके दृष्टा बने तो हम जीत सकते हैं, पर यदि हम भोक्ता बन जाएंगे तो नहीं जीत पाएंगे। जो विषयानंद का त्यागी है वो ज्ञान मार्ग का पथिक जब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देहों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे ब्रह्मानंद मिलता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ब्रह्मानंद में डूबे हुए महापुरुष, जब प्रिया प्रीतम का प्रेम रस मिला तो वो कह रहे हैं, शृणु भ्रातस
त्वं मे ननु शपथ पूर्वम बच इदम। भला महापुरुषों को कसम खाने की क्या जरूरत है? वो जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं, पर हम लोग इतने अविश्वासी हैं कि विश्वास दिलाने के लिए उनको कसम खानी पड़ती है। मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, मेरी शपथ है तुम्हें, तुम कृष्ण के नाम और गुणों का संचय करो, गान करो, ई परलोक सकल सुख पावत। मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, मेरी शपथ है इस लोक और परलोक में सदा सुखी रहोगे यदि तुम नाम गुण रूप लीला इन्हीं का चिंतन करोगे। श्रीपाद कह रहे शपथ पूर्वम बच इदम, मैं कसम खा के सत्य वचन कह रहा हूं, मेरी बात मान लो। शृणु भ्रातस त्वम में, हे भाई मेरी बात सुन लो, मैं कसम खा के कहता हूं। क्या? हरेह पादौ जानन नहीं नहीं किमप्यति मधुरम, चमत्कारस तवाप्यति मधुरताया परतरः, परागे सी वृंदा विपिन वर कंदर्प पदयो। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक जितना भी विषयानंद है रचा हुआ माया का, वो मुमुक्षु को परास्त नहीं कर सकता। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की तो बात जाने दो, मुमुक्षु जो मुक्त होना चाहता है उसके लिए सब विश्ववत हो जाता है। फिर ब्रह्मानंद को जो प्राप्त महापुरुष है उनके लिए अब कौन सुख की लालसा रह गई? तो श्रीपाद कह रहे हैं, हे भाई तुम सुनो, मैं अनुभव की बात कसम खा के कहता हूं, किसी प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की रज में लौटने से, उनके चरण ध्यान से, इनकी चरण आश्रय से जो मुझे सुख मिला वो ब्रह्मानंद में नहीं मिला। मैं शपथ खा के कहता हूं। शृणु भ्रातस त्वं मे ननु शपथ पूर्वम बच इदम, हरे पादौ जानन नहीं नहीं किमप्यति मधुरम। श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की प्रेममयी भक्ति से बढ़कर के कहीं और सुख नहीं है, मैं कसम खा के कहता हूं। क्योंकि हजारों सन्यासियों के गुरु थे, स्वयं ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, वो कह रहे हैं नहीं मिला ब्रह्मानंद में वो सुख। चमत्कार तवाप्यति मधुरताया परतरः, भारी चमत्कार। जैसे जनक जी महाराज कह रहे हैं, सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन मैंने देखा है प्रकृति के शब्द स्पर्श रूप रस गंध से कभी लुभायमान होने वाला नहीं। सहज वैरागी, जैसे अपने लोगों का सहज विषयी मन, जनक जी कह रहे हैं ऐसे सहज विराग रूप मन मोरा। और राम रूप को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे नेत्र चकोर और ये चंद्रमा, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख का त्याग करके प्रभु श्री राम के रूप में आसक्त हो रहा है मेरा मन, जो सहज वैरागी है। ब्रह्मानंद प्राप्त महापुरुषों के गुरु हैं जनक जी। ब्रह्मानंद प्रदान करने वाले गुरु स्वरूप हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी। ये कह रहे हैं मैं कसम खा के कहता हूं, मुझे ब्रह्मानंद में वो सुख नहीं मिला जो प्रिया प्रीतम की चरण रज में मिला, इनकी प्रीति उपासना में मिला। इनके चरण कमलों की रेणु में जो अद्भुत चमत्कार मुझे मिला वो ब्रह्मानंद में नहीं मिला। ये क्यों कह रहे हैं? ए भाई मत समय बर्बाद करो, तुम जो हो वो सो तो हो ही। तुम्हारे में जानने न जानने से कोई परिवर्तन नहीं है। तुम महा आनंद समुद्र प्रिया प्रीतम को जान जाओ कि ये हमारे हैं, इनका निरंतर नाम जप करो, इनकी चरण रज को शरीर पे लगाओ, इनकी सेवा में रहो, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। देख लो चरणामृत का प्रभाव भगवान शंकर जो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, गंगा जी हमारे श्री कृष्ण का चरणोदक है जब वामन अवतार धारण किया।
गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारि पापापहारि पुनातु माम। त्रिभुवन को पावन करने वाली महादेव जी की जटाओं में विराजमान गंगा जी, ये मुरारी भगवान श्री कृष्ण का चरणोदक हैं। परम ज्ञान परम बोध प्रदान करने वाले भगवान शंकर स्वयं श्री हरि का चरणामृत धारण करते हैं माथे पे। और ज्ञानियों की तो चर्चा ही क्या। श्रीपाद कह रहे मेरी बात मान लो, शपथ पूर्वक कह रहा हूं कि वो ब्रह्मानंद में सुख नहीं जो प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में है। एक बार आनंद का तारतम्य वर्णन किया गया था कि ऐसा 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 वो मनुष्य का सबसे बड़ा सुख, स्वस्थ शरीर, समस्त शास्त्रों का ज्ञान, सुंदरी स्त्रियां सेवा में, चक्रवर्ती सम्राट पद, ऐसा ऐसा सब वर्णन हुआ। उससे फिर देव भाव को प्राप्त हुआ, मानव देह से देवता बना, गंधर्व, सब ऐसे वर्णन करते करते ब्रह्म पदवी तक पहुंचा गया। फिर बोले ब्रह्मा जी के परमेष्ठी पद से शास्त्रों गुना ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को सुख है, और उससे 17 शून्य लगा के गुणा किया जाए तो वो प्रिया प्रीतम का प्रेम रस सुख है। भाई जी महाराज ने राधा माधव चिंतन में ऐसा वर्णन किया, और ये उपनिषद का है कि मनुष्य शरीर से ये सुख ये सुख ये सुख, ऐसे तारतम्य वर्णन है। सबसे आखिरी में वर्णन है कि ब्रह्मानंद सुख में यदि 17 शून्य गुणा किए जाएं और लगाए जाएं तब वो भी असीम अनंत महामाधुर्य प्रिया प्रीतम का वो अपने को सहज में मिल गया, सहज में मिल गया। हमें तो पता ही नहीं था कि इतना महामाधुर्य रस वृंदावन, प्रेम रस प्रिया प्रीतम। जैसे हवा आई और तिनके को उड़ाकर महान जगह में गिरा दे, ऐसे अपने लोग आ गए वृंदावन में। अपने को तो ना ब्रह्मानंद का बोध है और ना विषयानंद का ज्ञान है, बहे चले जा रहे थे संसार में, खींच लिया प्रिया प्रीतम ने। अब श्रीपाद कह रहे हैं इनकी कृपा का अवलोकन करो, प्रीतम विचार करो। विंदान सततम किमेत दखिलम कोहम का ईशोन्विति छिंदाना सदुपासन छुरिकया दुस्नेह पाशम दृढ़म। रुंधाना सततम कदिंद्रिय गणम विंदान वाप्यम परम वृंदारण्य निषेवयैव सुसुखे किम दानम यज्ञादिकै। मैं जो तुमसे निवेदन करने जा रहा हूं, श्रीपाद कह रहे हैं, ये बड़े बड़े दान और यज्ञ इन सबसे प्राप्त नहीं होता है। किम दानम यज्ञादिकै। ये जो धन का महत्व तो बैठ गया है चित्त में ना, धन से विषय प्राप्त कर सकते हो, परम पद नहीं। और जहां धन से परम पद की बात है वहां सही ज्ञान नहीं है। विश्वास करना, धन से परम पद खरीदा नहीं जा सकता। नहीं, बड़े बड़े धनी मानी भगवान को खरीद लेते, परम पद को खरीद लेते, ब्रह्मानंद को खरीद लेते। आदि सम्राट महाराज मनु बरबस राजसुत ही नृपदीना हरिहित आप गवन बन कीना। भगवत प्राप्ति कैसे होती? बलात् सब विषयों का, ऐश्वर्य का, वैभव का, पद का त्याग करके भगवान के लिए अकिंचन हो जाने से मिलती है। ये दिमाग में जो खोखलापन बैठ गया है कि धन एकत्रित कर ले हम सुखी हो जाएंगे, बहुत विचित्र दुर्दशा है। आए हैं भगवत प्राप्ति के लिए, महत्व बुद्धि कर बैठे धन में, क्योंकि धन से भोग मिलते हैं, भोगों से सुख मिलता है। यही जन्म परंपरा का मूल बंधन हमारे अंदर अज्ञान का बैठ गया। श्रीपाद कह रहे किम दानम यज्ञादिकै। इससे जो हम बात कहने वाले हैं वो पूर्ण नहीं होगी। प्रमाण 88,000 ऋषि शौनकादि नैमिषारण्य में सूत जी से निवेदन करते हैं कि महाराज, आप जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की अमृतमयी लीलाएं सुना रहे हैं, इनसे जो हमें सुख मिला,
हमारी जटाएं यज्ञ करते करते धुआं से धूमिल हो गई, आज तक सुख नहीं मिला। किम यज्ञादिकै प्रमाण, अपने समीप मथुरा के ब्राह्मण याज्ञिक हैं, बड़े विद्वान हैं, और भगवान स्वयं भोजन मांग रहे हैं सखाओं के द्वारा। उनको पता नहीं चल रहा कि यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि ही हमें कृतार्थ करने के लिए ऐसा करें। उन्होंने साफ मना कर दिया। किम यज्ञादिकै, किम दानम, बड़ा इस बात पर जोर दिया जाता है, दान करो दान करो। दानदाता भी बड़ा गर्व करता है, मैं बहुत बड़ा दानी हूं। ए भाई, 1000 दोगे तो 1,00,000 फेंक देगा। 1000 में बुद्धि शुद्ध नहीं तो 1,00,000 में क्या होगा? 1,00,000 दोगे 1 करोड़ फेंक देगा। मायापति है, क्या होगा इससे? नहीं। भगवत प्राप्ति या परमानंद की प्राप्ति या महासुख की प्राप्ति मन को प्रभु में लगाने से होती, सिर्फ मन को। अगर मन नहीं दे पाए तो कुछ भी करो, भगवत प्राप्ति होना मुश्किल है। सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, तो श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। कोई फीस नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत चर्चा के लिए कोई फीस नहीं है। अध्यात्म पैसों से नहीं बिकता है, अध्यात्म खरीदा नहीं जा सकता है। अध्यात्म हमारी स्वयं की संपत्ति है, और वो मन और बुद्धि अर्पित करने से होती। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। इसलिए किम दानम, हाँ दान का इतना महत्व है। हमारे पास 4 रोटियां हैं, कोई भूखा है, हमारा मानो देह है, कर्तव्य है, उसको दे देते हैं। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, हमसे ज्यादा है, जिसको आवश्यकता है उसको दे देते हैं। कोई खास बात नहीं है। आपकी दी हुई वस्तु प्रभु आपकी वापस धरोहर रूप में थी, आपको दे दी। अभिमान नहीं कि मैं दान कर रहा हूं, कुछ नहीं होता इससे। और उल्टा अधिक प्राप्त हो जाएगा, तो अधिक प्राप्त होना गर्व का, खुशी का विषय थोड़ी, भयावह विषय है। इतने में तो संभल नहीं पा रहे, आगे क्या संभल पाओगे? विंदान सततम किमेत दखिलम कोहम क ईशोन्विति। अय उपासक, तुम ये विचार करो भगवत प्राप्ति के लिए। किम दान यज्ञादिकै, यज्ञादिकै इनको तो साइड में करो। भगवत प्राप्ति कैसे होती? विंदाना सततम किमेत दखिलम कोहम का ईशोन्विति। अय प्रीतम, तुम विचार करो, ये जितना दृश्यमान जगत है ये है नहीं, ये मायाकृत है। माया माने जादूकृत। एक बार गांव में एक जादूगर आया था, अपने लोग बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे। उसने सब पूरी सभा को गांव के ऐसी टोकरी दिखाई, खाली बड़ी सी ऐसी टोकरी थी, और कपड़ा डाल दिया। कहा आप बोलते जाओ जिसको जो चाहिए। कोई बोला हमको अमुक वस्तु अमुक वस्तु, ऐसे बाजार लगा दी निकाल करके। कुछ नहीं था उस टोकरी में। हम लोग तो बच्चे थे, नजदीक ही दौड़ के देख रहे थे, क्योंकि जो आते तो पूरा गांव एकत्रित हो जाता कि भाई जादूगर आया है। बस वो कहता छूना मत किसी वस्तु को, आप जो जो बोलोगे वो सब मंगा। धुआं निकलती हुई मिठाई जैसे जलेबी है, ये ऐसे छूना नहीं कोई, बस बोलते जाओ क्या चाहिए किसको। और इसके बाद फिर ऐसे सब 1 सेकंड में गायब। और बाबूजी देखो इतना दिखा, 1 रुपया तो दीजिए। उस समय 1-1 रुपया, अगर वो सब निकाल लेता था तो 1-1 रुपया क्यों मांगता है? मतलब ये जादू है। ऐसे छोटे छोटे जादूगर हमारे को भ्रम में डाल देते। तो सबसे बड़ा जादूगर श्री हरि, जिसकी नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल में 4 मुख, ब्रह्मा चतुर्मुख, उनसे वेदों का प्रादुर्भाव, ब्रह्मा से मनुष्य स्वरूप, मनुष्य रूपा से समस्त स्त्री और पुरुष लिंग की जितनी प्रजातियां हैं, पशु पक्षी कीट पतंगा मनुष्य, सब उन्हीं से प्रकट हुए। ये जादू एक सत्य के सिवा कोई नहीं। अय उपासक,
विंदाना सततम किमेत दखिलम कोहम का ईशोन्विति। ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। यहां जो कुछ भी दिखाई दे रहा सब जादू का तमाशा, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य है। कैसे समझ में आएगा? तुम क्या जान पाए हो कि तुम कौन हो? क्या तुम जान पाए हो ईश्वर किसे कहते हैं? इसका मतलब तुम्हारे अंदर उपासना की विवेक रूपी छुरी तैयार नहीं हुई, इसीलिए तुम इन संबंधों को, देश संबंधों को काट नहीं पाए, भोग संबंधों को काट नहीं पाए, तो तुम नहीं जान पाए कि तुम कौन हो, ईश्वर कौन है, ये जगत क्या है। जगत से जो हटा वो ईश्वर को भी जान जाता है, अपने को भी जान जाता है, जगत को भी जान जाता है। जो जगत में आसक्त है, ना जगत को जान पाता है, ना अपने को जान पाता है, ना ईश्वर को जान पाता है। ये रहस्य है। जगत से हट के जगत को जाना जाता है, प्रभु से तन्मय होकर प्रभु को जाना जाता है। यहां जगत से तन्मय होकर प्रभु को जानना चाहते, कदापि नहीं जान सकते हैं। छिंदाना सदुपासना छुरिकया दुस्नेह पासम दृढ़म। पहले उपासना से पैनी की हुई ज्ञान की तलवार छुरी से जितने शरीर संबंध उनको काट दीजिए। है नहीं, केवल झूठे हैं। अनंत जन्मों से हमारे संबंधी होते चले, कौन है, कहां है, कैसा है, खत्म खेल। ये संबंध हमारे माने हुए हैं, हम ही को काटना पड़ेगा। नहीं काटोगे तो यही संबंध अगला जन्म करवा देंगे, और कोई तुम्हारा नहीं। एक ईश्वर है, वही विविध रूपों में भास रहा है, उसको जान नहीं पा रहे, तो विविध रूपों में आसक्ति, विविध रूपों में फंसा के तुम्हारा जन्म करवा देगी। रुंधाना सततम कदिंद्रिय गणम बिंदान वाप्यम परम। जिसने सब संबंधों के इसने पाठ को काट दिया और इन दुष्ट इंद्रियों का निरोध कर दिया, बंद कर दिया। निरोध मन रोक देना, बहुत हो गया। इंद्रियों का भोग तब तक नहीं रोक पाओगे जब तक इंद्रियों के भोग को आप मानोगे कि मैं भोग रहा हूं, मैं सुख ले रहा हूं। ये दुष्ट इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होने वाली। देहूती जी ने कहा भगवान कपिल देव जी से, मैं ऊब गई, कितना भोगे, प्रभु इन दुष्ट इंद्रियों से बचा लो। तब भक्ति का, सांख्य योग का उपदेश किया। श्रीपाद कह रहे हैं ये दुष्ट का कहीं भी हमें फंसाते रहते हैं, कुछ भी हमसे करवाते रहते हैं। हम सुख भोग की लालसा से, सुख सिंधु प्रभु से विमुख होकर इनकी बताई हुई वृत्ति के अनुसार हम चले जाते हैं, हमारी दुर्गति हो जाती है। ये दुष्ट है, कभी तृप्त नहीं होंगी। इनको तभी रोका जा सकता है जब मैं भोगता हूं, इस भाव पर आप विचार करें। इंद्रियों की मांग को अपनी मांग, मन की मांग को अपनी मांग, तो फिर आप बहते चले जाएंगे। बहुत बहुत विचित्र खेल है। जबकि ज्ञान है, जितना हम मन को निग्रह कर सके, इंद्रियों को निरोध कर सके, चित्त को परमात्मा में लगा सके, यह है असली ज्ञान। अगर हमारे अंदर ये वासनात्मक वृत्तियां, ये धन आदि का महत्व, ये सम्मान आदि की प्रियता, तो अज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। श्रीपाद कह रहे विचार कीजिए, उपासना के द्वारा तीखी की हुई ज्ञान की तलवार से काट दीजिए इस माया संबंध को। वृंदारण्य निश्चय सुसखे, हे मित्र, हे सुंदर सखे, श्री वृंदावन का आश्रय लो। वृंदावन धाम का आश्रय तुम्हें संत संग प्रदान करेगा, प्रेमी जनों का संग, और उस संग के प्रभाव से विषय रस से बच पाओगे। विषय रस से बच गए तो तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि जगत क्या है, तुम क्या हो और श्री भगवान क्या है। एक एक कवल से जैसे तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे एक एक क्षण भजन से, संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त होता है।
पर हमारी दुर्दशा है, कौन चाहता है भगवान से प्रेम करना? दुख से सब हटना चाहते हैं, किसी को दुख ना प्राप्त हो ये सब चाहते हैं, पर मार्ग वही ग्रहण किया जाता है जिससे दुख ही मिलता है। समझ में नहीं आ रहा। चाहते सब हैं सुखी होना, अविनाशी पद में विराजमान हो जाना, किंचित दुख ना मिले, पर हम क्रियाएं वही करते हैं जिससे किंचित सुख ना मिले, केवल दुख ही दुख मिलता रहे। उपासना के मार्ग में पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे हैं, अय उपासक, इस मार्ग का यदि चयन कर लिया है कि अब मैं भगवत मार्ग में चलूंगा, जैसा श्रीपाद कह रहे हैं, उपासना के द्वारा ज्ञान की तलवार को, छुरी को तीव्र करो और काट दो सारे संबंधों को, और दुष्ट इंद्रियों के भोग विलास से ऊब जाओ। ये कभी तृप्त नहीं होंगी, चाहे रोज भोगो, चाहे जितनी बार भोगो, कभी तृप्त नहीं होंगी। थोड़ी देर के लिए कहेंगे हाँ शांत, फिर वही आग, फिर वही इच्छा, फिर वही चाह, चाहे रसेंद्री हो, जनेन्द्री हो, कोई भी इंद्री हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें भटकना। अब जब हम भगवत मार्ग का चयन कर लेते हैं निश्चय पूर्वक कि मुझे प्रभु के मार्ग में चलना है, तो ये ध्यान रखें, करे कभी कोई मेराती, मान समादर स्तुति सत्कार, अथवा परुष वचन कहे दारुण, पद त्राणों से करे प्रहार। बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व होगा तब इस उपासना मार्ग में चल पाता है। जब आप इंद्रियों को अंतर्मुख करके भगवत मार्ग में सारे संबंधों को काट कर चलने की चेष्टा करेंगे, तो आपको इतनी हिम्मत रखनी है कि चाहे कोई बहुत साष्टांग दंडवत हाथ जोड़ करके खूब स्तुति करे कि आप तो अवतारी पुरुष हो, मैं जान गया आप भगवान हो, ऐसे शब्द आपको सुनने को मिलेंगे जब आप सही मार्ग पर चलेंगे। जब आप ये स्वीकार कर लेंगे कि हम कुछ होने लगे, तो उस अहम रूपी मल का नाश करने के लिए तत्काल भगवान व्यवस्था करते हैं, परुख वचन, दारुण विपत्ति और प्रहार, तीन चीजों की व्यवस्था हो जाती है। दारुण समस्या उत्पन्न हो जाएगी, निकलो इससे। यहां तो पद त्राणों से करे प्रहार, पद त्राण, पादुका भी चले तो भी कोई बात नहीं है, भगवत मार्ग के पथिक है। एक परमहंस जी मिले गंगा के किनारे, थोड़ी देर कृपा करके चर्चा की। बोले इस मार्ग में बहुत सहनशीलता चाहिए, कभी कभी प्रहार भी सहना पड़ता है। तो महाराज जी कभी जीवन में ऐसी घटना घटी क्या आपके? बोले हाँ, एक गांव में भिक्षा के लिए गए, वो अन्य धर्मावलंबियों का गांव था, मुझे पता नहीं था, तो वहां पता नहीं किसने आग लगा दी कहीं ऐसा, और उस गली से मैं निकला तो सब लोग बोल पड़े इसने आग लगाई। तो बोले डंडों से और आदि आदि से पिटाई हुई। फिर किसी ने वहाँ जो दो चार घर होंगे जो अनुकूल धर्मावलंबी थे, उन्होंने कहा ये सन्यासी लोग अग्नि स्पर्श ही नहीं करते हैं तो ये आग कैसे लगा सकते हैं? बोले तब जाकर के समन हुआ, काफी पीड़ा हुई। तो हम कहा कैसा महसूस हुआ? कुछ नहीं, शरीर का प्रारब्ध था, पिट गया, उसमें क्या महसूस होना है। हिम्मत बनती है कि आगे चल करके स्वागत हो सकता है कभी, और होता है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में ऐसा आता है। भाई जी कह रहे हैं उपासक, कभी अतिमान समादर स्तुति सत्कार तुम्हें मिलेगा, तो कभी परुख वचन, कभी दारुण समस्या, और कभी पद त्राणों से प्रहार, ये भी मिल सकता है। बड़े बड़े सिद्धों के साथ ऐसी लीलाएं हुई है। दोनों में ही देखूं मैं प्रिय श्याम तुम्हारा सुंदर रूप, हंसकर स्वागत करूं हृदय से, प्राप्त करूं सुख परम अनूप। दोनों स्थितियों में मैं हे प्रभु आपका स्पर्श पाऊं, क्योंकि आप ही विधान करके देख रहे हो कि
कितना समर्पित है ये। दोनों में हे श्याम सुंदर आपका विधान देखूं, आपका सुखद स्पर्श पाऊं और हंसकर स्वागत करूं, चाहे वो दारुण विपत्ति परुख वचन प्रहार हो या अति सम्मान स्तुति सत्कार हो, दोनों में मैं आपके दुलार और कृपा को देखूं। कभी न भूलूं भरे तुम्ही हो, प्यारे सब में सदा विचित्र, लीला में दिखलाते लीला, बनकर घोर शत्रु सुचि मित्र। हे प्रभु, ये मैं कभी ना भूलूं कि तुम विचित्र रूप रख करके हमारे सामने आते और कहते पहचान लो। लीला में तुम कैसी भी लीला दिखलाओ, चाहे घोर शत्रुवत या परम पवित्र मित्र लीला, पर हम आपको अब भूलने वाले नहीं, पकड़ लेंगे कि आप ही हो। जो कुछ है सब तुम हो केवल, होता जो सब लीला लास्य, घोर भयानक परम मधुर तुम, करते लीला क्रंदन हास्य। देखो, सम्मान आदर प्यार दुलार अनुकूलता ये सबको पसंद है, सबको, पूरी सृष्टि को। लेकिन तिरस्कार दारुण विपत्ति प्रतिकूलता प्रहार ये किसी को पसंद नहीं। जो महाभागवत जन हैं वो ऐसी स्थिति में सीधे अपने प्रभु को देखते हैं, पहचानते आप ही हो और आपको सच्ची बचाएं। ये जब जब ऐसी घटनाएं घटी जीवन में, तब तक प्रभु की नवीन कृपा और नवीन हृदय में भक्ति की भूमिका का दर्शन पाया गया है। उत्थान, बाहर से अपमान तिरस्कार और आंतरिक उन्नति अध्यात्म की। कभी भी ऐसी परिस्थिति में उपासक को विचलित नहीं होना चाहिए। जो कुछ है सब तुम हो केवल, होता जो सब लीला लास्य। कुम्हार अपनी मटकी को बाजार में बजा के नहीं दिखाता, ए देखो 50 रुपए की है, बजा के दिखा। ये बजा के दिखाते ठाकुर हरिदास जी के 22 बाजारों में कोड़े। ऐसा कैसे? डरना मत, एक भी कष्ट नहीं होता। बाहर से प्रहार है, अंदर से प्यार है। अभी हरि का प्यार देखा नहीं, प्रहार दिखाई देगा, प्यार नहीं दिखाई देगा। इसलिए डरना मत ये सोच करके कि भक्ति के मार्ग में चलेंगे तो ऐसी कड़ी परीक्षा आएगी। कक्षा 1 वाले को PhD का प्रश्न नहीं दिया जाता, ध्यान रखना। तुम्हारी भक्ति जिस कोटि की, उसी भक्ति से आगे बढ़ना होता है। जो कुछ है सब तुम हो केवल, होता जो सब लीला लास्य। फिर वो रूप और फिर दूसरा रूप, निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्परंस। ठीक उसी के बाद यही दुर्भाग्य है, आधुनिकता का जब प्रवेश होता है तो पूर्व जो भागवतिक उपासना का श्रृंगार है उसका नाश हो जाता है। आधुनिकता जन साधारण की सुविधा हो सकती है, लेकिन उपासक की नहीं। जो हमें परिक्रमा करने में रज में सुख मिलता था वो रोड में नहीं। जो परिक्रमा मार्ग में लौटने में सुख मिलता था, रोड में लौटने में मिलेगा क्या? जो दीपक की बाती से प्रभु के दर्शन होते थे वो बिजली से सुख मिलेगा क्या? जो कुएं के जल से आनंद मिलता था वो एक अलग ही है। हर पौष्टिकता उसमें, आप क्या समझते हो? हर पौष्टिकता कुएं के जल में, हर पौष्टिकता नदी की धारा में मिलती थी। जितनी आधुनिकता बढ़ती चली गई उतनी उपासना भंग होती चली जा रही। उपासना लताओं की, उपासना रज रानी की, उपासना यहां भाव की। जो कुछ है सब तुम हो केवल, होता जो
सब लीला लास्य, घोर भयानक परम मधुर तुम करते लीला क्रंदन हास्य। ठोक बजा के देख लिया मटकी पक्की है तो रस डाल देते हैं, तो ठोकने की जरूरत क्या हो, तो अंतर्यामी है, सब जान ले। तो तुमने समर्पित कर दिया तन मन प्राण, तुम्हारा प्रश्न क्यों, तुम्हारा प्रश्न क्यों, तुम्हारा अधिकार क्या है? नहीं मेरे को कोई पिटवाया तो फिर प्रश्न बन सकता है, क्योंकि तुम अभी अलग हो। भगवत पार्षद ऐसे होते हैं, अगर प्रभु कह दें तो छाती पे घूंसा प्रभु के मार दें, समझ रहे हो? भगवत पार्षद कैसे होते हैं? अगर भगवान का आदेश हो जाए तो भगवान से युद्ध कर ले, जय विजय। कहां राम रन हतोपचारी, ये आपके हाथ हैं, आपका पैर, आपका शरीर है, आपका जीवन। आप बोलो तो आपकी पूजा करें, आप बोलो तो चपत लगा दें। ये सामर्थ्य उन्हीं में आती है जो ऐसे, आप चाहे गले में हार डलवाओ या चाहे फांसी का फंदा डलवाओ, दोनों में आपका प्यार नजर आएगा। कभी भी शिकवा नहीं हो सकता आपसे कि आपने ऐसा क्यों किया। जिस मार्ग के पथी को समझो, यहां जरा से जुकाम बुखार हुआ, भगवान कैसा है, जरा सी कोई प्रतिकूलता ही हमारी अश्रद्धा हो गई। तुम्हारी अश्रद्धा से क्या फर्क पड़ता है उस आकाश स्वरूप परमात्मा में, समझो। चाहे घोर भयानक रूप लेके आ जाओ या परम मधुर, मैं तुम्हें पहचान लूंगा प्रीतम, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। देख तुम्हें मैं सदा सर्वगत, सतचित आनंद में स्वच्छंद करूं सदा अभिनंदन सबका, अति विनम्र मन भर आनंद। एक भी शत्रु पूरे विश्व में जब तक रहेगा भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। भगवत साक्षात्कार उसे होता है, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। त्रिभुवन में कोई शत्रु है नहीं, सब हमारे प्रीतम, सब हमारे हित मित्र हैं। कहां भगवत प्राप्ति करना चाहता है कोई? अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो उसकी तैयारी करो। क्या? देख तुम्हें मैं सदा सर्वगत, सतचित आनंद में स्वच्छंद। आप स्वच्छंद हो। तमोगुणी लीला, रजोगुणी लीला, सतोगुणी लीला आपकी हो रही है। मैं आपको देखता हूं, आपकी त्रिगुणात्मिका माया की लीला को नहीं। नाथ आप ही हो, चाहे ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यात, से ये आप ही हो। अब नहीं भ्रम हो सकता, आप ही हो प्यारे। जड़ चैतन्य में, स्त्री पुरुष में, दुष्ट में, महात्मा में, सब में, विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनी चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, आप ही हो। बस नहीं मानने वाले कि आपके सिवा कोई और है, और कोई है ही नहीं, आप ही हो। और वो आप मेरे हो, और मेरे प्रभु का मेरे प्रति विधान, हर विधान मंगलमय है। अब उपासक को क्या परेशानी, क्या समस्या है? जब हम अपने आप के भाव, इंद्रिय, मन, इनको जगत में दिए हुए हैं, अहम में दिए हुए हैं, फिर हमसे पापाचरण बनते हैं और शुद्ध भाव नहीं आ पाता है। फिर छोटी छोटी मेड़े लेकर के बात करते हैं, ये ऐसा, एक की निंदा, एक का प्रशंसा, ये नहीं, ये ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान है। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। एक शीशे के भवन में खड़े हो गए, विविध प्रकार के शीशे लगे, किसी में मुंह टेढ़ा, किसी में मुंह अच्छा, किसी में भयानक, किसी में छोटा, और आप ही हैं। तो आपको भ्रम हो जाएगा क्या कि मैं नहीं हूं? आप ही हैं पूरे शीशे के महल में। तो आप ही हैं चाहे भक्ति में, और आप ही हैं चाहे ज्ञान में, यहां दूसरों न कोई। उपासक अपने मार्ग को समझे, किसी भी स्थिति में विचलित ना हो। और ये तभी हो सकता है जब तन मन प्राण अपने आराध्य देव को समर्पित कर दिए जाते हैं। इनके समर्पण में सबसे बड़ी बाधा काम है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो
अर्जुन जी को कहते हैं कि ये ज्ञानियों का नित्य बैरी काम, इसको तुम मारो अर्जुन। ये ज्ञानियों का नित्य बैरी, सतमार्ग पर चलने वाले पथिकों का। बहुत ध्यान से बस सुनोगे तो आप समझ जाओगे कि कैसे बचा जाता है इस काम से। सबसे पहले ये इंद्रियों में स्फुरित होता है, रहता अहम में है, इंद्रियों में स्फुरित होता है। इंद्रियां मन को अधीन कर लेती, मन बुद्धि को अधीन कर लेता है, और जीवात्मा जैसी सलाह मन बुद्धि देते हैं वैसे ही कर रहा है। यद्यपि वो ज्ञान समुद्र है, बहुत ध्यान से समझना, यद्यपि वो सर्व सामर्थ्यशाली, उसी से ये सब सामर्थ्यशाली हो रहे हैं, पर जैसे हम किसी को अपना मित्र मान लो, मुझे गलत सलाह करके फंसा दे, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। मैंने बुद्धि को, मन को अपना मान लिया, और इन बेईमानों ने इंद्रियों के साथ मिलकर विषय भोगों में फंसा दिया। अब इस बात को कहां समझ पा रहे हैं अपने लोग कि मेरे दुश्मन यही मन बुद्धि बन बैठे हैं, इनकी सलाह अब हमको बांधेगी, मुक्त नहीं कर पाएगी। अब हम गुरुदेव की उपासना, इष्ट देव की उपासना के बल से इनकी गलत सलाह में दस्तखत न दें, तो इनकी सामर्थ्य नहीं कि हमें ले जाएं। भगवान कह रहे तस्मात् तुम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानम प्रजयहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्जुन, ये केवल पाप कराने वाले ही हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, कामना से युक्त, इनसे पाप ही होता है। तुम सबसे पहले इन इंद्रियों को सुधारो, वश में करो। ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। भगवान आदेश का ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानम प्रजयहेनम। पापमानम, केवल पाप ही कराते हैं। पाप से पाप ही बनता, कभी पुण्य नहीं होता, ध्यान रखना। धर्म पूर्वक जो कमाया जाता है उससे पुण्य होता है, पाप पूर्वक कमाई से कभी पुण्य नहीं होता। चाहे सब का सब लुटा दो जाके, वो जिस जिसकी बुद्धि में जाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, और उसका पाप उसको लगेगा जिसने दिया है। पाप मानम ही प्रजय ही, काम संपूर्ण पापों की जड़ है। काम उत्पन्न होने पर केवल पाप ही पाप बनता है। आगे चल करके ये काम इतना ढक देता है कि वो राक्षस हो जाता है, उसको समझे में नहीं आता है कि मैं कर क्या रहा हूं। जो आजकल समाज में धीरे धीरे आसुरी प्रवृत्ति फैल रही है, विवेक को ढक करके अंधा बना देता है काम। पूज्य जनों में, पवित्र संबंधों में भी मनमानी आचरण होने लगते हैं। उसको एक ज्ञान ही नहीं रहता कि मैं पाप कर्म कर रहा हूं। महापतन पातकी स्वरूप उसका हो जाता है, जिसको काम अपने अधीन कर लेता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं इस महापापी को अवश्य मार डालो। अर्जुन, जैसे कुछ लोगों की सोच, सत्संग सुना तो लगा गृहस्थी मार्ग ठीक नहीं, चलो छोड़ देते हैं। दो मार्ग हैं भगवान के ही बनाए हुए, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। अगर आप प्रवृत्ति मार्ग में प्रवृत्ति से ठीक से चलेंगे तो गृहस्थी में रहते हुए भी आप निवृत्ति माने जाएंगे। कैसे? जैसे सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, सबका, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। कुछ ब्रह्मचर्य आश्रम से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को चले जाते हैं निवृत्ति मार्ग में, और कुछ ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम को चले जाते हैं, पर सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है। पहली नींव बर्बाद। कहां ब्रह्मचर्य का पालन, हमारा जो धर्म कहता है उसके अनुसार कहां पालन हो रहा है? जब तक पाणिग्रहण संस्कार विवाह नहीं हुआ तब तक ब्रह्मचर्य का आदेश शास्त्र में, वो
असमर्थ हो गए आज। अगला गृहस्थ धर्म, जिससे पाणी ग्रहण किया आजीवन उसी के प्रति भाव रखना। संतानोत्पत्ति धर्म रूपी काम, आगे चलकर आपको वैराग्य हो जाएगा, अपने आप वैराग्य हो जाएगा, भोगों से वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि धर्मो रक्षते रक्षिता। आप धर्म से चल रहे थे, इसलिए तीसरा मार्ग वानप्रस्थ। अब वो अंदर से उसके अंदर व्याकुलता पैदा होने लगती, बहुत समय नष्ट हो गया भोगों में, क्योंकि पहले ब्रह्मचर्य था, पुनः ब्रह्मचर्य का अभ्यास जागृत होता है और फिर संन्यास क्रम से आ जाता है। और वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से सीधे अब ऐसे सत्संग सुना और आपने सोचा कि नहीं, भजन करने के लिए हम संसार को छोड़ देते हैं। तो किस संसार को? बहुत ध्यान देने का विषय, किस संसार को? बोले इसको नहीं, इसको नहीं, इस संसार को। अगर इसका राग लेके भाग के जाओगे तो किसी भी गुफा में जाओ, काम वहां भी तुम्हें अपवित्र कर देगा, वहां भी तुम्हें नष्ट कर देगा, क्योंकि वो तुम्हारे अहम में बैठा हुआ है, किसी घर दुकान मकान में नहीं बैठा हुआ है, वो तुम्हारे अंदर अहम में बैठा हुआ। अहम में बैठे हुए काम का त्याग, घर में रहता हुआ वो सन्यास निवृत्ति मार्ग का पथिक हो जाएगा। और अगर अहम में काम बैठा हुआ है तो गुफा में बैठा हुआ भी वो प्रवृत्ति में उतर जाएगा काम की। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि काम छोड़ने का विचार किया जाए। काम का मतलब है मलिन भावना, कामना। ये जो हमारे अंदर उद्देश्य बनता है भगवत प्राप्ति का कि हम सब छोड़ देते हैं, तो किसको छोड़ देते हैं? शरीर राग को छोड़ देते हैं, इंद्रिय विलासिता को छोड़ते हैं, अहम में कामना को छोड़ते हैं। बाहर भागने से काम नहीं बनेगा, इसको समझना होगा। अगर कामना छूट जाए तो सब ठीक हो जाएगा। जब मनुष्य कामना रख करके कोई भी वेश धारण कर ले, कहीं भी चला जाए, तो काम उसे भ्रष्ट करता ही है। चाहे गुफा में बैठ जाओ, जंगल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मनुष्य के अंदर जब तक अहम में कामना रहेगी, जन्म मरण बंधन में पड़ा रहेगा। चाहे जहां भाग के जाए, चाहे जिस भेष को धारण कर ले, वो अंदर बना रहेगा। ये शास्त्र है, समझिए। ये जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षण जड़ शरीर की अहमता से है कि मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। इसी में काम बैठा है, इसका त्याग करने की बात कही गई है। पशु पक्षियों तक को ये अपने अधीन किए हुए हैं। मनुष्य में एक शक्ति है जिसका नाम विवेक ज्ञान, उससे बच सकता है। इंद्रियजन सुखों में, भोगों में, पदार्थों में जो कामना हो चुकी है, यही नहीं समझने देती कि मैं दिव्य भगवान का अंश हूं। केवल बातें बनाने से नहीं, मुझे किसी भी सुख की आकांक्षा नहीं है, किसी भी सुख का अभाव नहीं हमारे स्वरूप में। जब भोगों में रुचि बढ़ जाती है तो फिर रुपए का महत्व जागृत हो जाता है। रुपए में जब महत्व, तो फिर रुपए की गिनती, बैंक बैलेंस में कितने हुए, बोले इतने, बोले और इतने हो जाए, और इतने हो जाए, बढ़ता चला जाता है। धर्म को, शास्त्रों को, उपासना को उपास्य देव के लिए किया जाता है, बैंक बैलेंस के लिए नहीं। अगर हमारे उपदेश का फल रुपया है, हमारे प्रवचन का फल रुपया है, हमारे अंदर का उद्देश्य रुपया है, शास्त्रों का भाव नहीं समझ पाएंगे, ज्ञान ढका रहेगा, जागृत नहीं होगा। रुपये में सुख नहीं है, रुपया से भोग मिलते हैं, भोगों में सुख नहीं है। रुपया की गिनती में सुख आ जाएगा, अहम सुख। ये सारी कामनाएं अहम सुख में बैठी है। उपासक, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सः, एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना, जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे अर्जुन, ध्यान दो,
तुम जीत जाओगे काम पर, विजय प्राप्त कर लोगे। क्या? इंद्रियों से, स्थूल शरीर से श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म मन है। स्थूल शरीर इंद्रियों से सबल, इंद्रियों का प्रकाशक, व्यापक मन है। मन से भी पर बलवान, निर्णायक, प्रकाशक बुद्धि है। और बुद्धि का जहां से प्रकाश हो रहा है वो अहम है, और उस अहम में काम बैठा हुआ है। दुश्मन का पता चल जाए तो मारने में देर नहीं लगती। अहम में काम बैठा हुआ है, और उस अहम को जो प्रकाश मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है। अहम को जो बल मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है। तू ऐसा जान करके अपने आप को इस काम के वश में ना होने दे, और अपने बल से इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। व्याख्या: इंद्रियाणि पराण्यहु, ये जो आप ढांचा देख रहे हैं स्थूल शरीर, इसमें जो कर्मेंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे कर्म होता है, जिनसे विषयों का ज्ञान होता है, ये बहुत बलवान इंद्रियां हैं। अपने स्वरूप में आ जाए तो अज्ञानी पुरुष से कुछ भी करवा ले। ये बहुत बलवान है। ये प्रवचन से नहीं रुकती, ध्यान रखना। प्रवचन देने और सुनने से नहीं रुकती हैं, ये भजन से रुकती है। जितना भजन करोगे उतने आप इंद्रियों पर शासन कर पाओगे, नहीं तो बातचीत केवल रहेगी। मुख्य बात हमारी समझ लीजिए, अनुभव की बात कहता हूं, जीवन भर की बात कहता हूं, संतों की बात कहता हूं, शास्त्रों की बात। जब तक आपके पास नाम जप रूपी बल इकट्ठा नहीं हो जाएगा तो ये बातें सुनोगे, समझ में नहीं आएगी। समझ में आ जाएगी तो जीत नहीं पाओगे। जीतने और समझने की बात केवल भजन से होती है। भजन में रुचि बहुत कठिन है, इसलिए खूब प्रवचन हो रहे हैं, पर प्रभाव उसका बहुत कम जनों के हृदय में पड़ रहा है। उन्हीं के हृदय में पड़ेगा जो नाम जपना शुरू कर दिए हैं। जिनका नाम जप जितना प्रबल है उतने प्रवचन का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, अपने ऊपर पड़ेगा। भजन, ये तो आप निश्चित समझ लीजिए। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भौतरी या सिद्धांत अपेल। बिना भजन के बातें ही बातें रहेंगी। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, चाहे जो और उपाय कर लो। अगर नाम जप नहीं किया तो काल के प्रवाह से नहीं बच सकते। ये महाबली नाम तुम्हें महाबल प्रदान करेगा। हर समय चतुर शिरोमणि वही जो हर समय राधा 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 राधा। इंद्रियां विषयों से बलवान है। अगर हमारी नेत्र इंद्री कहीं अंदर तो बाहर सामने विषय रखा हो नहीं घसीट पाएगा। विषय से श्रेष्ठ पर इंद्रियां हैं। जैसे बाण बनाने वाला बाण की नोक में ध्यान दिए तो श्रवणेंद्री काम नहीं कर रही है। राजा की सवारी निकल गई, उसको पता ही नहीं चला। अगर हमारी अंदर से इंद्री कहीं और लगी हुई है तो बाहर कोई विषय नहीं खींच सकता। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसलिए कहा शब्द स्पर्श रूप रस गंध से बलवान और पर इंद्रियां हैं। और इंद्रियों से पर, इंद्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियां मन को नहीं जानती हैं, मन इंद्रियों को भी जानता है और विषय को भी जानता है। ये रहस्य को समझिए। अभी सब उल्टा है। विषय ने इंद्री को खींच लिया, इंद्री ने मन को खींच लिया, मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया और बुद्धि के अधीन हम हो गए। जैसा निर्णय होता है हम भटकते चले जा रहे हैं, यद्यपि बहुत बलवान हैं। भगवान कह रहे तुम समझो अर्जुन, विषय में इतनी ताकत नहीं जितनी ताकत इंद्रियों में है। प्रबल है इंद्रियां, बलवान है। इंद्रियों में इतनी ताकत नहीं जितनी ताकत मन में है। इंद्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियां मन को नहीं जानती, मन सभी इंद्रियों को जानता है और विषयों को भी जानता है। इंद्रियों में
इतनी सामर्थ्य नहीं जितनी मन में है। कैसे? जैसे श्रवणेंद्रिय ये देख नहीं सकती, ये चख नहीं सकती, ये स्पर्श सुख नहीं बता सकती, यहां से गंध सुख नहीं, केवल शब्द सुन सकती, शब्द। एक इंद्री एक शब्द। और मन हर इंद्रिय से देख सकता है, सुन सकता है, सूंघ सकता है, सब कुछ कर सकता है। वो इंद्रियों का बलवान स्वामी है। इंद्रिय अपने विषय को जानती, जैसे घ्राणेंद्रिय ये केवल गंध को जानेगी बस, यहां से शब्द का परिचय नहीं मिलेगा, यहां से रस का परिचय नहीं मिलेगा, केवल सुगंध का परिचय मिलेगा। त्वचा केवल स्पर्श को जानती है, यहां से गंध का परिचय नहीं मिलेगा, शब्द का परिचय नहीं मिलेगा, रस का परिचय नहीं मिलेगा। रसेंद्रिय केवल रस को जानती है, यहां से गंध का परिचय नहीं मिलेगा, यहां से स्पर्श का परिचय नहीं मिलेगा। रसेंद्रिय रस को जानती है, रसना केवल रस को जानती है, शब्द स्पर्श रूप और गंध को नहीं जानती। नेत्रेंद्रिय केवल रूप को जानती है। ऐसे अलग अलग इंद्रियां, ये जानने वाली ज्ञानेंद्रियां हैं और भोगने वाली कर्मेंद्रियां हैं। और इन 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों को पूर्णतः जानने वाला ये मन है। उल्टा ये हो गया कि इन इंद्रियों ने मन को फंसा लिया है, हमारी दुर्गति का कारण। मन इन सबसे बलवान है, सूक्ष्म है, जानकारी है उसको, पर वो फंस गया इंद्रियों को। इंद्रियां फंस गई विषयों में। यद्यपि विषयों से बलवान इंद्रियां हैं, इंद्रियों से बलवान मन है, पर विषय ने फंसा लिया इंद्रिय को, इंद्रिय फंस गई मन में। अब कह रहे हैं मनसस्तु पराबुद्धि। वैसे सच्चा इनका स्वरूप यही है कि विषयों से बलवान इंद्रियां हैं, इंद्रियों से बलवान मन है और मन से बलवान बुद्धि है। मनसस्तु पराबुद्धि। मन बुद्धि को नहीं जानता, लेकिन बुद्धि मन को जानती है, इंद्रियों को जानती है, विषय भोगों को जानती है। मन कैसा है? बोले इस समय शांत है। मन कैसा है? बोले लग नहीं रहा, शांत है। ये ज्ञान किसको? बुद्धि को। ठीक है या बेठीक है, इंद्रियां कहां भाग रही, मन कहां जा रहा, सारा निर्णय बुद्धि करती है। बुद्धि मन को, मन के संकल्पों को, इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को, सबको जानती है। ये सबसे श्रेष्ठ प्रकाशक, बलवान, व्यापक और सूक्ष्म है बुद्धि। या बुद्धि परतस्तु सा। अब जो बुद्धि निर्णय करती वो अपने स्वामी से पूछ के करती। स्वामी जानते कौन है? अहंकार। इसी अंतःकरण में ये मन कह रहा है कि ये भोग लूं, हाँ हाँ भोग लो। बुद्धि बड़ा सुख मिलेगा, मन कह रहा है हाँ हाँ ठीक है, ये देख लूं, ये छू लूं, ये सूंघ लूं। और अहंकार में बैठा हुआ चोर ये काम है, इतनी ऊंचाई पे बैठा, इसीलिए जल्दी मारा नहीं जा सकता। ये बहुत सूक्ष्म विषय भगवान वर्णन कर रहे हैं। काम को ये ऐसा नहीं है, कहां बैठा है? बोले बुद्धि जो निर्णायक है उसके ऊपर बैठा हुआ है, अहम के अंतर। ये जो देहाभिमान है इसी के अंतर काम बैठा हुआ है। या बुद्धि परतस्तु सा। बुद्धि का स्वामी ये अहंकार है, इसलिए वो निर्णय करता है। यार मेरी बुद्धि नहीं कहती कि मैं करूं, वो अहम बोल रहा है। ए बुद्धि जो भी करती है अहम की अनुमति से करती है। मन जो भी करता है वो बुद्धि की अनुमति से करता है। बुद्धि मन ये अहम सहित अधीन हो गए भोगों के, इसीलिए एक काम वहीं अहम में बैठा हुआ है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। अपने को परम स्वतंत्र मानता है, पर अधीन है बुद्धि, मन और इंद्रियों के, इसलिए इसकी दुर्गति हो रही है। ये अहम जो अंतःकरण का है ना, या पूरा चैतन्य है ना पूरा जड़ है, ना जड़ है ना पूरा चैतन्य है। इसमें दोनों मिले हुए अंतःकरण वाले में, इसीलिए इसका त्याग करना होता है। शुद्ध अहम में ब्रह्म स्वरूप है, यह अंतःकरण का अहम मिश्रित है चैतन्य घन आत्म स्वरूप का।
पावर ही इसी अहम पे पड़ रहा है। और ये जड़ अंश शरीर को स्वीकार किए हुए इसी जड़ अंश में मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, काम बैठा हुआ है। वास्तव में ये अहम काम में रहता है, वहीं से भोग की इच्छा प्रकट करता है और सुख दुख का भोक्ता जो अहम है उसी के अनुसार बुद्धि चलती है और बुद्धि के अनुसार मन, मन के अनुसार इंद्रियां, इंद्रियां विषयों में। सीधे अहम विषयों से आकर्षित है, पूरा सिस्टम उल्टा हो गया। मैं देखना चाहता हूं, मैं भोगना चाहता हूं, मैं सूंघना चाहता हूं, पूरा सिस्टम गंदा हो गया है। नहीं, जिसे कहते पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया, पूरा सिस्टम गिर चुका है। इसी की साधना हो रही, ये भगवान उपदेश कर रहे हैं। भोक्ता भोग भोग्य, भोक्ता मैं, भोग्य भोगने की क्रिया और भोग जिसको भोगा जा रहा है, ये तीनों मायाकृत हैं। तीनों जादू का तमाशा है। ना कोई भोगता है, ना भोग्य है, ना भोग है, फंस गए। इतना आकर्षण भोगों में है कि भोक्तापन का जो अहम है, एक तरफ भगवान है, वो भगवान को छोड़ देगा, भोग को स्वीकार कर लेगा। ऐसे ही अपने लोग किए हुए हैं ना। ये तीनों सिद्ध समझो, भोक्ता, भोग्य और भोग, माया की सिद्धि है ये। शुद्ध चैतन्य जो मैं है उसको ये आकर्षित नहीं कर सकते। ये जड़ अहम शरीर का जो है, इसी से हमारी दुर्गति हो रही, इसी का प्रयोग, इसी अहम को गुरु चरणों में समर्पित किया जाता है। इसी अहम को जब भगवान के चरणों में गुरुदेव समर्पित करते तो ये शुद्ध दासत्व में या ब्रह्म स्वरूप में स्थित होता है, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग। ये जो चैतन्य से अहम प्रकाशित हो रहा है अंतःकरण का, ये सबका आश्रय, सबका आधार, सबका कारण, प्रेरक, श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक, सूक्ष्म, ये है। जीव किसे कहा गया जानते हो? इसी अहम को स्वीकार करने के कारण। नहीं है क्या? सबका आश्रय कौन है? वही एक तत्व जिसे परमात्मा, भगवान, ईश्वर, सबका आश्रय, सबका आधार, सबका कारण, सबका प्रेरक, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बलवान, सबका प्रकाशक, सबका व्यापक, सबसे सूक्ष्म। फंस कहां गया? इस अंतःकरण आम धर्म में, देहाभिमान में। बस इसे ही मुक्त करना है साधना। जो प्रकृति का अंश है, शरीर, अंतःकरण, स्वभाव, इसको जो हमने स्वीकार कर लिया, ये जड़ अहंकार के कारण ही चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप को जीव कहा गया। चैतन्य में कभी विकृति नहीं होती, उसमें कोई विकृति नहीं है, पर भ्रम से देहाभिमान होने के कारण वो इस दुर्दशा को, ना जन्मने वाला ना मरने वाला भी जन्म मरण को प्राप्त हो गया। ये भ्रम सुख दुख का भोक्ता बन बैठा, सुखी दुखी होने लगा, जड़ के अंश को स्वीकार करने के कारण। कहा जाता है नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ये शुद्ध स्वरूप अपना है। अपने स्वरूप को भूल करके इस अंतःकरण अहम धर्म से युक्त हो जाने के कारण मैं भोक्ता, मैं करता, मैं सुखी, मैं दुखी। अब मरना भी है, जन्मना भी है, ये चलता रहेगा। इसी को मिटाने के लिए मुझे मानव जन्म और सत्संग मिला है। इस जड़ चैतन्य का तदात्म आकर्षण हो गया है, कभी हो नहीं सकता पर हो गया। यही माया है। श्री भगवान कह रहे हैं मारो इसको, ये समझकर कि तुम्हारे बल से बलवान होकर के ये अंतःकरण का अहम बुद्धि के प्रलोभन में आकर के कि ये सुख है, भोगो, भोगने में सुख है, धन कमा लो, एकत्रित कर लो, इसमें सुख है, और मन उनका संकल्प करता है, इंद्रियां उनको भोगती हैं, इसको मैं स्वीकार करता हूं, इसी से मेरी दुर्गति हो गई। हे अर्जुन, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे अहम, अहम तेरे से प्रकाशित हो रहा है। ये तेरा स्वरूप नहीं, अंतःकरण का अहम।
मार डाल इस अहम में बैठे हुए काम रूपी शत्रु को। संस्तभ्यात्मान मात्मना, काम को मारने का उपाय भगवान बता रहे हैं। जब तक आप अपने को भगवद अंश स्वरूप नहीं मानेंगे तब तक काम से रहित नहीं हो सकते। अब अपने को भगवत स्वरूप मानने के लिए भगवान कह रहे उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने आप से अपना उद्धार कीजिए। एनात्मयुवात्मना जितः, अपने आप से अपने आप को जीत लीजिए। अब ये बड़ा कठिन है, समझे? इतनी देर हुआ, कुछ समझ में आया, पकड़ में आया? अभी जब चलोगे तो वही आएगा कि मैं शरीर हूं, वही फिर चिंतन चलने लगेगा। प्रभु से, अब सहज भाव में आ जाओ, प्रभु से विमुख होने के कारण ये शरीर, ये संसार, ये संबंध हमें बांधे हैं। जब हम गुरु की शरण में होते तो इन्हीं पे प्रहार होता है, बहुत बुरा लगता है उसको, जन्म जन्मांतर से उसी में फंसा है। तो पूज्य राधा बाबा जी ने कहा था कि साधु जिसके पीछे पड़ जाता है उसका कल्याण करके छोड़ता है। आपको अभी बुरा लग रहा है, बाद में नाचोगे कि कृपा हो गई जो मुझे इन संबंधों से रहित कर दिया, नहीं तो उन्हीं में फंसे हुए जीवन चला जाता। मैं सब कुछ नहीं जान पाऊंगा, इतना फंस चुका हूं। तो जो जाने हुए हैं, इसीलिए वही भगवान जनाने के लिए गुरुदेव के रूप में आते हैं। इस संसार संबंध को काटने के लिए गुरु कृपा कुल्हाड़ी का काम करती है। तो आप मान जाओ भाई, तुम ऐसे नहीं मिलोगे, तुम उनसे बात नहीं करोगे, तुम ऐसे, तो उनको लगता है कि क्या चाहते क्या है, चाहते हैं कि आप असंग हो, आपका स्वरूप असंग है, ये जान जाओ। तुम्हें किसी संग की जरूरत नहीं, किसी भोग की जरूरत नहीं, किसी पद की, किसी संपत्ति की नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है। मान लीजिए आप इतने खुद सुख समुद्र हैं कि आपको किसी सुख की जरूरत नहीं है। आप जरूरतें मान मान करके फंस गए, इसीलिए आपको जरूरत से हटा। हटो हटो हटो, असंग हो, तब तुम जान पाओगे कि तुम हो कौन। इस काम की पूर्ति कभी नहीं हो सकती, इसलिए काम से हटना ही विवेक है, बुद्धिमानी। हटो इससे। जिस संसार से, जिस शरीर से, जिस संबंधियों से संबंध जोड़ा है, जब तक तुम संबंध नहीं तोड़ोगे तो कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने द्वारा अपना उद्धार करो। तुम्हें उपदेश हो सकता है लेकिन तोड़ना तुम्हें पड़ेगा। फोन से बात करना, जाके मिलना, बार बार बात करना, बार बार व्यवहार तो वो संबंध पुष्ट कर रहे हो आप, और कुछ नहीं कर रहे हो। आप अपना पतन कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। कोई बड़ी बात नहीं, पूरा संसार इसी में फंसा है। बड़ी बात यह है कि उस फंसाव से हट गए। देखो, दो मार्ग हैं, बार बार समझ लीजिए, निवृत्ति और प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग में माता पिता को भगवान समझ करके खूब मेहनत करो और कमाओ और सबकी सेवा करो। और निवृत्ति मार्ग में कदम रख दिया तो लौट कर पीछे नहीं देखा जाता, कौन माँ, कौन पिता, कौन भाई, कौन परिवार, कुछ नहीं। मार्ग का प्रभाव होता है। अगर ये देखोगे तो फिर उनका उद्धार नहीं कर पाओगे, और अगर निकल गए तो 14 पीढ़ी आगे की, 7 पीछे की, 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। मान लीजिए बात। जब इसमें आई गए हो निवृत्ति मार्ग में, तो अब लौट कर कदम पीछे मत देखो। जिम्मेवारी प्रभु के चरणों में समर्पित करो। पूरे विश्व ब्रह्मांड का भरण पोषण करते हैं, तुम्हारा भरण पोषण तो बहुत छोटी बात है। चिंता क्यों करते हो? क्या चाहिए? आज तक जो भरण पोषण कर रहा है वो किसकी सामर्थ्य थी कि मां के शरीर में रक्त को दूध में बदल दे? जब हम पैदा हुए तो हमारे पचाने की कोई सामर्थ्य नहीं थी, तो मां के रक्त को दूध में बदल दिया और वो पान करके हम पुष्ट हुए। जब वो इतनी व्यवस्था पहले से रखे हुए, हमको चिंता क्या करनी? गर्भ में जब जिसने हमारी रक्षा की, गर्भ के बाहर आते ही जिसने हमारी व्यवस्था भोजन की कर दी मां के वक्षा स्थल में, वो हमारी जीवन में व्यवस्था नहीं करेगा? करेगा। हमको चिंता नहीं करनी। इसलिए भगवान से पूरा संबंध जोड़ लो, अभी ठीक हो। ये दूसरा भाव वर्णन किया जाता भक्ति का। पहला शुद्ध भाव था विवेक के द्वारा। अगर वो तुम्हारी समझ में नहीं आया तो ये समझ लो, जिसने संसार से जितना संबंध जोड़ा है, शरीर से संबंध जोड़ा, भोगों से जोड़ा, उसी को तोड़ना होगा।
तुम्हें शास्त्र उपदेश हो जाएगा, गुरु उपदेश करेगा, तोड़ना आपको पड़ेगा। भैया आपकी इच्छा की बात है, आप अपना उद्धार अपने द्वारा कीजिए, भगवान का आदेश। इसलिए आपको ही सारे संबंध छोड़कर भगवान से संबंध जोड़ने पड़ेंगे। जोड़ने क्या है, उन्हीं के हैं, मान लीजिए। तोड़ना तुम्हें पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, तोड़ना पड़ेगा। दुरादपाश स्वजनान। अगर गृहस्थी में हो तो अंदर से भगवत भाव करो, विरक्ति में हो तो भगवत भाव करते हुए दूरी बना के रहो। दोनों मार्गों का अलग अलग है। आपको प्रभु से संबंध जोड़ना पड़ेगा। वो तो संबंध माने हुए ममैवांशो, तू मेरा अंश है, लेकिन तुम कहां हो शरीर में, संसार के संबंधों में। इसीलिए तुम काम विजयी नहीं हो पा रहे। अपने द्वारा अपने आप को वश में करो, तुम्हें किसी सुख की जरूरत नहीं। तुम्हारे सुख को नष्ट करने वाली हर चेष्टा होगी। अगर इन चेष्टाओं से सुख ले रहे हो तो बंधोगे, सुख है नहीं। और अगर इन चेष्टाओं को बंद कर दोगे तो तुम्हें अपना स्रोत सुख का पता चल जाएगा। चेतन अमल सहज सुख राशि। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम। हे महाबाहो, तुम मार सकते हो, भगवान के शरणागत हो, इसको मार सकते हो। उठो, मारो इसको। कैसे मारो? सारा संबंध श्री भगवान से, पूरा भार श्री भगवान को, हर क्षण उनका स्मरण और कर्तव्य का पालन। और जहां तुम्हें लग रहा है कि मैं नहीं जीत पा रहा हूं, वहां पुकारो, बल मिल जाएगा, जीत जाओगे। टूटो मत। ये सुविधा माया इसलिए दे रही है आपको कि आप आगे मत बढ़ पाओ, भगवान को प्राप्त न कर पाओ। ठुकराओ इस सुविधा को। जो आंतरिक सुविधाएं भागवतिक है उनको स्वीकार करो, बाह्य सुविधाओं को उतना जितना जीवन की यात्रा के लिए आवश्यक है, बस निकल जाओगे। श्री भगवान कह रहे अर्जुन जी से कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान मव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छ्वाक व्यब्रवीत। अर्जुन, ये जो मैंने तुम्हें अभी उपदेश किया, इस अविनाशी योग को पहले हमने सूर्य को उपदेश किया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को उपदेश किया। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा और उनसे एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सा काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। इस तरह परंपरा से जो उपदेश चला रहा था, इस कर्म योग को राजर्षियों ने जाना, पर बहुत समय व्यतीत हो जाने के कारण ये योग लुप्त प्राय हो गया था, जो अभी मैंने तुम्हें उपदेश किया। पर उपदेश तो हमने बहुत पहले किया था भगवान सूर्य को। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽस्मि सखा चेति रहस्यं ह्रेतदुत्तमम्। तुम मेरे भक्त हो और मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैंने ये पुरातन जो पहले सूर्य को उपदेश किया था, आज मैंने तुम्हें ये उपदेश किया। ये बड़ा उत्तम रहस्य है, इसे स्वीकार कर लो, जीवन मुक्त हो जाओगे। अर्जुन जी के मन में आया कि अवस्था में तो हमारी थोड़ी बारी अंतराय हो गई। कह रहे मैंने सूर्य को उपदेश किया, फिर महाराज वो अपने पुत्र वैवस्वत मनु को, फिर इक्ष्वाकु को, ये क्रम से तो। अर्जुन जी ने कहा परम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे तद्विजानीयाम तुमादो प्रोक्तवानिति। आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुरातन पुराना है। वो आप कह रहे हैं मैंने सूर्य को उपदेश किया, तो प्रभु सृष्टि के आरंभ में सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ था। वो आप तो अभी हमारे लगभग साथ का ही थोड़ा अंतर है।
तो मुझे ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही कि आपने कहा मैंने सूर्य को उपदेश किया, फिर उन्होंने विवस्वत मनु, फिर इक्ष्वाकु को, फिर राजर्षियों की परंपरा से चला रहा है। ये योग लुप्त प्राय हो गया था, मैंने आपको अपना भक्त और सखा मानकर उपदेश किया। मुझे ये बात प्रश्न आ रही कि आपने कैसे उपदेश किया? आपका तो जन्म अभी का हुआ, सूर्य का तो सृष्टि के प्रारंभ में हुआ था, ये बात मैं कैसे समझूं? श्री भगवान ने कहा, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अर्जुन, परम तप, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके, उन सबको मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, पर तुम नहीं जान रहे हो। मैं देख रहा हूं तुम्हारे कौन कितने जन्म हो गए, मैं देख रहा हूं कि मैंने कितने अवतार लिए, मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। जब कोई ममता आसक्ति पूर्वक शरीर राग में फंसा होता है तो उसका ज्ञान ढक जाता है। जब ममता आसक्ति भोग वासना इनका त्याग हो जाता है तो उसका ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, वो त्रिकालज्ञ हो जाता है। ये छोटी मोटी सिद्धियां होती हैं, छोटी मोटी, तुम्हारे नाम क्या है, तुम बात क्या सोच रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। जो भगवत प्राप्त महात्मा होते हैं वो त्रिकालज्ञ होते हैं। अब वो त्रिकालज्ञता कितनी श्रेष्ठ पहुंची, कितने जन्म तक वो लौट करके देख सकता है। भगवान तो सर्वज्ञ है। अर्जुन जी से कह रहे तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे कितने जन्म हुए और मैं कितनी बार अवतरित हुआ हूं। ममता आसक्ति पूर्वक सुख भोग धनादि की आसक्ति, इन्हीं के कारण ज्ञान ढका हुआ है, नहीं तो ज्ञान स्वरूप है, हर जीव ज्ञान स्वरूप है। अरे भजन करो भगवान का, जीवन का परम लाभ, जितना आप नाम जप कर लोगे। कहे बोले हमारे मन की बात जान ली तो बहुत आश्चर्य की बात हो गई, परम सुखी हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे क्या? तो हमारी बात तो तब बनेगी जब हमारे मन को पकड़ के श्यामा श्याम में लगा दिया जाए, प्रभु में लगा दिया जाए और सदा सदा के लिए लग जाए, तब तो बात बनेगी। 24 घंटे की बात हम अपने मन की जानते हैं, तुम अपने मन की जानते हो, 1 मिनट की कोई जान के बता दे कौन खास बात हो गई? मन को प्रभु में लगाकर प्रभु को जान जाओ, अपने को जान जाओ तो जीवन सार्थक हो। 24 घंटे मन की बात जानते हो, तुमने क्या सोचा, क्या पढ़ा, क्या हुआ, उससे क्या हो रहा है? अरे मन को प्रभु में लगाओ, सच्चिदानंद प्रभु को जान जाओ, अपने स्वरूप को जान जाओ, तो मानव जीवन की सार्थकता है। अजोपि सन्न्य व्यायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। हमारे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके, तुम नहीं जानते हो। तो क्यों नहीं जानते हो? क्योंकि तुम सुख आराम भोग धन संपत्ति वैभव देह इनमें आसक्त होने के कारण तुम्हारा ज्ञान ढक गया, सीमित हो गया है। बस इतना ही जान सकते हो। सामने मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का महान ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। भगवान कर्म के अधीन होकर प्रकट नहीं होते। आज अव्यय ईश्वर, मैं आज हूं, भगवान कह रहे अजन्मा, अव्यय हूं, अविनाशी, और भूतानाम ईश्वर सन, समस्त ईश्वरों का ईश्वर हूं। भगवान जितने भी जन्म होते सब प्रकृति के अधीन होते हैं, और भगवान प्रकृति को अधीन करके अवतार लेते हैं। भगवान जब प्रकट होते हैं तो अपनी महिमा से उतरते हैं। अवतार उतरना। अजोपि सन्न्य व्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्म मायया। भगवान कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं,
पर अजन्मा होते हुए भी, अविनाशी होते हुए भी मैं प्रकट होने की लीला करता हूं। सच्चिदानंद प्रभु का वपु होता, कोई पांच भौतिक मांस रक्त हड्डी वाला शरीर नहीं होता है भगवान का। ये बड़ी कृपा की कि अवतार लिया तो अपने लोग अवतार लीला का गायन करके हृदय पवित्र करके भगवान को प्राप्त करते हैं। मनुष्य जन्म लेते हैं कर्म के अधीन, कर्म करते हैं फिर मर जाते हैं, फिर कर्म के अधीन जन्म लेते हैं। मैं अजन्मा हूं, मैं स्वेच्छा से अवतरित होता हूं, कर्म के अधीन नहीं। मरना नहीं है, अंतर ध्यान होना है। भगवान यहां से अंतर ध्यान हुए सशरीर। यहां हमारे आपका शरीर छूटता है। कुछ ऐसे महान भागवत हुए जो सशरीर अंतर ध्यान हुए। तुकाराम जी, मीरा जी, पूज्य श्री चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश महाप्रभु, ये सशरीर निकुंज में ऐसे जाते लता भवन में दिखाई दिए, बस अंतर ध्यान। सब दर्शकों ने देखा, पूर्णिमा छिटिक चांदनी थी, महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी में, श्री द्वारिकाधीश में मीरा जी, ऐसे बड़े बड़े महान। तुकाराम जी विमान आया सदैव भगवत धाम को गए, चिदानंद शरीर हो गया भजन करते हुए। संपूर्ण प्राणी जन्म के पहले अव्यक्त थे, मरने के बाद भी अव्यक्त हो जाते हैं, केवल बीच में प्रकट होते हैं। भगवान पहले भी अव्यक्त, अब भी अव्यक्त और बाद में भी अव्यक्त। देखो है यहां, यहीं बैठे, यही है, और सच्चिदानंद बप्पू विराजमान है। ये धाम है, वैसे तो कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। इसी बात की सिद्धि दिखाई प्रहलाद जी ने, यही सिद्धि की थी प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी की सिद्धि थी सर्वत्र मेरा हरि है। बोले खंबे में भी तो दिखा दिया, नरसिंह वपु धारण करके भगवान प्रकट हो गए। मतलब इसके अंदर बैठे हैं भगवान, खंबे के अंदर। कोई ऐसी जगह नहीं जहां मेरे भगवान ना हो। हमारी दृष्टि नहीं है तो इसलिए, हमारा विश्वास नहीं तो हम भगवान में भी भगवान नहीं देख पा रहे हैं। जैसे सूर्य उदय हुआ तो क्या सूर्य कहीं नष्ट हो गया था क्या? सूर्य तो थे। जैसे इस समय यहां उदय नहीं तो कहीं है सूर्य, है ना? सूर्य है ना, इस समय कहीं है। विश्व में अगर पता लगाया जाए तो सूर्य है इस समय, प्रकाशित हो रहे हैं। जब वो घूम के तो वो हमारी तरफ जब उदय होंगे तो कहीं अस्त होने जा रहे हैं। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, सूर्य कभी अस्त नहीं होता। हमारे नेत्रों के सामने से उजल हो जाते हैं। बड़े बड़े पहाड़ ऐसे 4-4 लाख योजन के पहाड़, तो जब ऐसे उनके सामने वो पहाड़ होता है तो इधर रात शुरू हो जाती। जैसे जैसे वो जाते हैं वो कभी डूबते नहीं, वो कभी उदय नहीं होते। वो मेरा विषय है कि अब सूर्य उदय हो रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं, सूर्य भगवान अपने आप में स्थित हैं। सूर्य भगवान कभी अस्त नहीं होते, सूर्य भगवान कभी उदय नहीं होते। इसी तरह श्री भगवान, कोई कण ऐसा नहीं जो भगवान न हो, कोई क्षण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो। कोई भी भगवान का साक्षात्कार कर सकता है, और इसी साक्षात्कार करने के लिए हम सब आए। बहुत ज्ञान की बातें समझ में नहीं आएंगी। सार बात इतनी समझ लेनी कि पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है हमारा अंदर का, अब हम सुधर नहीं सकते। नहीं? देख लो, अब हम अपना ऑपरेशन नहीं कर सकते। जो भगवान कह रहे हैं अपने द्वारा अपना उद्धार करो, तो बहुत मुश्किल है। कलयुग दिखाई दे, क्या करें? नाम का आश्रय ले लें। तुम्हें सार बात बताए दे रहे हैं। राधा 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 राधा, अपना उद्धार कर लोगे, अपने परिवार का उद्धार कर लोगे, और जिसका चाहोगे उसका उद्धार कर लोगे। सतरत सतरत सा लोकांतरित, हमारी प्रार्थना मान लो। ये ज्ञान विज्ञान नहीं समझ में आएगा। जो चर्चा हम कर गए ना, ये अभी गेट के बाहर निकलते ही सब भूल जाओगे, इतना आकर्षण माया का है। लेकिन एक बात मत भूलना, राधा राधा राधा, तो श्री जी लाल जी ये हमें जिता देंगे। नागरीदास जी कहते, नागरीदास ही जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी।
ये सब ज्ञान विज्ञान आज से नहीं, बचपन से। पूरी हम आपको बात हृदय की कहते हैं। पूरे जीवन की साधना, और आप तपस्या भी कह सकते, जो भी जाए, उसकी सार बात आई हमारे दिमाग में। नाम जप यदि चल रहा है उपासक के जीवन में, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाएगा, पक्का। पुत्र के बहाने से नारायण बुलाया, भगवान मिल गए। उपहास में नारायण हरि राम कृष्ण बोल दिया तो यमराज जी को भारी पड़ गया हिसाब करना। हम श्रद्धा से जप रहे हैं राधा राधा राधा, और जो हरि नाम जप करते हैं वो नाम हम जप कर रहे हैं राधा राधा। अब हमारे उद्धार में क्या परेशानी? बस इतनी प्रार्थना मान लो, ये जो इंद्रियों का भोग मन मानी है, इससे तो बच जाओ, इससे तो आप अपने को बचा लो। धर्मयुक्त भोगों को स्वीकार करो भगवत अर्पित करके, अधर्म भोगों से बचो और नाम जप करो, सब जान जाओगे। ये जितना ज्ञान है तुम्हारे अंदर स्फुरित हो जाएगा, ये जितना विवेक है इतना प्रबल हो जाएगा कि आप खुद समझ जाएंगे आपका स्वरूप क्या है, इन इंद्रियों का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है। नाम ना छूटे, हमारी बात पकड़ लो। आज उपासक नाम नहीं पकड़ पा रहा। रोज प्रवचन हो रहा है, रोज सत्संग हो रहा है। कुछ उपासक हैं ऐसे, बकाया जब दृष्टि नेत्रों में नेत्र मिलते हैं तो खाली नजर आता है। देखो, नाम जापक उपासक के नेत्र बताते हैं कि ये नाम जप कर रहा है, उसकी दृष्टि एक अलौकिक होने लगती है। वो भजन करने वाले जन ही पहचानते हैं। उसकी दृष्टि अचिंत चिंतन में होती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आपको कुछ समझ में आवे ना आवे, नाम जप करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते नाम जप। कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस राधा 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 लाडली, अब आप ही संभालना, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये जन्म मरण के चक्र से सरकार कह रहे हम तो प्रकृति को अधीन करके, और जो सरकार को अधीन किए वो हमारी प्रिया जी। हे प्रभु कह रहे हैं मैं प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूं, और ऐसे जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। राधा राधा राधा, श्री राधा वल्लभ लाल की।